वो मजाक की बात को बहुत अच्छी तरह समझता था और उससे लुत्फ भी उठाता था। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, मेरी बातों का बुरा मत मानना, कुछ अरसे बाद तुम ये मान लोगे कि मैंने अच्छी नसीहत की थी। अशफाक मेरे पास करीबन 3 महीने रहा। इस दौरान मेरे और उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। इसमें बहुत सलाहियतें थी और जोशो खरोश भी बेपना था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो किसी तरह पुलिस लाइन में टिक गया तो खातिर खौफ तरक्की करेगा। इसमें खामी बस एक ही थी, कानून पसंद नौजवान की तरह वो बिल्कुल नाक की सीध में चलना चाहता था। मैंने इसे कई बार समझाया कि ये कोई स्कॉटलैंड की पुलिस नहीं है। यहाँ के आधे से ज़्यादा थानेदार सही तरह से लिख पढ़ नहीं सकते। इसे इन्हीं थानेदार, सब इंस्पेक्टरों और सिपाहियों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए वो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ खुद को माहौल के मुताबिक ज़रूर ढाल ले। मेरी मातहती के दौरान 1-2 मरतबा इसकी डीएसपी साहब से भी झड़प होते रह गई। मैं जानता था अशफाक हक पर है और इसकी जगह कोई भी इंसाफ पसंद शख्स होता यही करता, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। आदमी को जिस माहौल में रहना हो उसके मुताबिक खुद को थोड़ा बहुत बदलना ही पड़ता है। मैंने अशफाक को समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से मामले टाले, वरना मुमकिन था डीएसपी साहब का गुस्सा से डिस्चार्ज करा देता। चंद केसों में अशफाक ने बेहद समझदारी से मेरी मदद की थी। मैंने इसकी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ाकर डीएसपी साहब से बयान किया और यूं डीएसपी साहब की भड़कती आग पर ठंडे पानी के छींटे पड़ गए। 3 महीने बाद मेरे थाने से अशफाक की ट्रांसफ़र हो गई और वो चौकी इंचार्ज बनाकर बरनाला भेज दिया गया। इन दिनों बरनाला, रायकोट और बठिंडा वगैरह के इलाके दूर दराज इलाके शुमार होते थे। ज़मीन कम जरखेज़ थी, आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। कई इलाकों में तो पुलिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं पाई जाती थी। अब अंग्रेज़ गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी इन इलाकों में कानून की अमलदारी कायम की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चौकियाँ और थाने बनाए जाएँ। अशफाक को भी एक ऐसी ही दूर दराज चौकी में भेजा गया था। मेरी समझ में ये बात उस वक्त नहीं आई थी और ये अब भी नहीं समझ आई कि कम तजर्बाकार मुलाजमों को ऐसे तजर्बाती स्टेशनों पर क्यों भेज दिया जाता है। करीबन 1 माह बाद मुझे खबर मिली कि अशफाक के किसी यार दोस्त को इसका खत आया है, जिससे पता चला है कि अशफाक का वहाँ के किसी वडेरे से फड्डा चल निकला है और वडेरे के कारिंदों ने छुपकर अशफाक पर गोली भी चलाई है, जिससे इसका एक हाथ जख्मी हो गया। ये इतला सुनकर मुझे सख्त दुख हुआ और इसके साथ ही एहसास भी हुआ कि अशफाक को इस चौकी में भेजकर सख्त नाइंसाफ़ी की गई है और ऐन मुमकिन है कि इस साजिश इसी इंस्पेक्टर की वजह से हुई हो जिसे अशफाक ने मुअत्तल कराया था। पुलिस में ऐसे केस बहुत आम होते हैं। दुश्मनियाँ चलती हैं, ग्रुप बंदियाँ होती हैं, लोग दिल में खार रखते हैं, बदला लेने के लिए कानूनी हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। अब एक नौजवान एएसआई को इंचार्ज बनाकर दूर दराज इलाके में फेंकवा देना भी तो कानूनी हथकंडा ही था। मैंने इस मामले की मज़ीद सुनगुन लेने की कोशिश की तो इस खत तक पहुंच गया जो अशफाक ने अपने एक हवलदार दोस्त सफदर खान को लिखा था। इस खत से मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि जिस शख्स से अशफाक का फड्डा पड़ा है इसका नाम बदरूक है और वो टमानों के ख़ानदान में से है। मैं बरनाला के टमानों के बारे में बहुत कुछ जानता था। वो बड़े ज़ोरदार लोग थे, इलाके में इनकी बेशुमार ज़मीन थी और वो बड़े धड़ल्ले से रहते थे। 1940 के शुरू में एक केस की तफ्तीश में मुझे वहाँ जाना पड़ा था और इस वक्त मुझे पता चला था कि इस इलाके में टमानों का किस कदर असर और रसूख है। मैं एक कबायली मुजरिम को पकड़ने वहाँ गया था। इस सिलसिले में प्रकाश सिंह टमाना ने मेरी बहुत मदद की थी। टमानों के ख़ानदान में प्रकाश सिंह टमाना सबसे बुजुर्ग आदमी था और नई नस्ल इसकी बहुत इज्जत करती थी। यही वजह थी कि टमानों के किसी आदमी को इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मुजरिम को छुपा सके। अशफाक का ख़त पढ़कर मुझे वो सारे वाक़यात याद आने लगे और मुझे दिली रंज हुआ कि अशफाक जैसा नया आदमी टमानों से मत्था लगा बैठा है। अशफाक के दोस्त हवलदार से मैंने काफ़ी बातचीत की। इससे अशफाक के बारे में कई मालूमात हासिल हुई। अशफाक की रहाइश, जैसे कि मैंने बताया है कि हमारे सर में थी, वहाँ करीब ही इसकी फूफी का घर था। फूफी गरीब थी लेकिन अशफाक बचपन से ही अपनी फूफी ज़ात को चाहता था। इसने अपने सारे घर वालों की मुखालफत मोल कर फूफी ज़ात से मंगनी कराई थी और उम्मीद थी कि जल्दी ही शादी हो जाएगी। हवलदार ने लड़की का नाम यास्मीन बताया और ये भी बताया कि अशफाक को बहुत चाहती है। जब अशफाक जलंधर में था और हवलदार के साथ सरकारी क्वार्टर में रहता था तो वो 2 दफ़ा अमृतसर से इसे चुपके मिलने आई थी। जब वो तीसरी मरतबा आई तो अशफाक की ट्रांसफ़र बरनाला हो चुकी थी। वो बरनाला जाने के लिए तैयार हो गई। हवलदार ने इसे समझाया कि वो दूर दराज इलाका है, वहाँ पहुँचना आसान नहीं, आने जाने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। बहुत मुश्किल से हवलदार ने इसे वापस भेजा। हवलदार लड़की की तारीफ़ें करने लगा और कहने लगा वो बड़ी खूबसूरत और तमीज़दार लड़की है, अशफाक की जोड़ी इससे खूब सजेगी।